फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया लेक्चर लाया हूँ। एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ आप लोगों को पता है कि हमारी स्टार्ट है, और इसी एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ का आज मैं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 29 लाया हूँ। इससे पहले हमारे 28 लेक्चर हो चुके हैं, और एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स में थर्ड पीरियड को हम कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड पीरियड को कंप्लीट करने के बाद हमारा जो अभी सफ़र स्टार्ट है वो अल्कली मेटल के बारे में ही स्टार्ट है। अल्कली मेटल के ऊपर हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं, और आज हम ले रहे हैं लेक्चर नंबर 06, यानी अल्कली मेटल के ऊपर हमारा 6ठा लेक्चर आप लोगों के सामने आएगा। तो हम आज के लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। हेडिंग आप लोगों के सामने मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा क्यूट सा चैनल केमिस्ट्री वाला। इसको सब्सक्राइब करें और उन बच्चों को दें जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। लिंक मैंने नीचे दिया होगा, इस लिंक को बच्चों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। देखिए, आज के जो टॉपिक मैंने आप लोगों के नाम में सेलेक्ट किया है वो है ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 में अल्कली मेटल के ऊपर हमारी सीरीज स्टार्ट है, और अल्कली मेटल की जो हेडिंग आज मैंने आप लोगों के सामने रखी है वो है ट्रेंड्स इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ट्रेंड्स इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हमारी आज की हेडिंग है। एक तो हम ये डिस्कस करेंगे, दूसरा हमने डिस्कस करना है डेंसिटी। अल्कली मेटल की डेंसिटी को हमने डिस्कस करना है, और यहाँ पर हमने खुसूसन ये जो सोडियम है और पोटाशियम है इसकी डेंसिटी को हमने देखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इस पर शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है बल्कि ऑब्जेक्टिव का पॉइंट भी इससे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको आपने फोकस ज्यादा करना है इस लेक्चर में। देखिए, जहां तक ताल्लुक है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का अल्कली मेटल में, तो नॉर्मली ट्रेंड में आप चेक कर रही हैं, मैंने आपके सामने रखा हुआ है। तो आप देखिए, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। यहाँ लिथियम का बॉइलिंग पॉइंट आप देखें 1330 है, ये 1892 है, 760 पोटाशियम का है, रुबिडियम का 688 है और सीजियम का 670 है। तो आप देख रहे हैं नॉर्मली जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ग्रुप में नीचे जाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसलिए से मेल्टिंग पॉइंट को देखें। अच्छा, यहां पर मेल्टिंग पॉइंट मैंने जो लिथियम का लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, ये लिथियम की मेल्टिंग पॉइंट है 180.5। चूंकि हमने केपीके का कंटेंट सिलेक्ट किया हुआ है, आप लोगों को पता है, और केपीके की बुक में यही लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट लिखा गया है केपीके की बुक में 1085 लिखा गया है। 1085 ये मेल्टिंग पॉइंट लिखा गया है लिथियम का आपकी किताब में। तो थोड़ा इसको सही कर लेना, ये नहीं है ठीक। आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट है लिथियम का वो 180.5 है। गालिबन मिस प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग की कोई गलती है, उसकी वजह से किताब में आपको ये शो हो रहा है। और अक्सर बच्चों के दिमाग में सवाल भी पैदा हो रहे हैं कि इतना ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट किस तरह हो गया, ओरिजिन बताएं। ओरिजिन आपको कहीं मिलेगी नहीं किताबों में, क्योंकि इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका है नहीं। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 180.5। तो प्रिंटिंग गलती की वजह से किताबों में, केपी की किताबों में ये लिखा जा रहा है। तो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट को आप चेक करें, 180.5, 97.5, 63.5 पोटाशियम का, रुबिडियम का 38.9 और सीजियम का देखिए 28.7। यहाँ मेल्टिंग पॉइंट भी बॉइलिंग पॉइंट की तरह मेल्टिंग पॉइंट को भी आप देख रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो जनरल ट्रेंड तो आपके सामने क्लियर है कि जितना हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे सवाल कर रहे होते हैं कि जी मास तो बढ़ रहा है, और मास बढ़ रहा है, और मास बढ़ने से तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को ज्यादा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वंडरवाल फोर्सेस के तहत अगर सोच किया जाए तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जितना मास ज्यादा होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। देखिए भाई, मेरे यहाँ मेटल्स है, मेटल के ऊपर वंडरवाल फोर्सेस का कंसेप्ट नहीं हो लग रहा। वंडरवाल फोर्सेस का कंसेप्ट वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, लिक्विड के ऊपर वो कंसेप्ट लग रहा है। सॉलिड स्टेट में मेटल्स के ऊपर वंडरवाल फोर्सेस कंसेप्ट नहीं लगा सकते। यहां जो रीजन आपके सामने आनी चाहिए, एक चीज जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करती है, सबसे अहम चीज जो हमारे पास है इनको, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को आप अगर देखना चाहते हैं, वो है क्रिस्टल लैटेक्स। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट
जिस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है अल्कली मेटल का, वो है क्रिस्टल लेटेक्स। क्रिस्टल लेटेक्स या लेटाइस कहें, जो भी आप कहें, आपको पसंद वही ले लें। क्रिस्टल लेटेक्स का लफ्ज यूज करें या क्रिस्टल लेटाइस का लफ्ज यूज करें। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्रिस्टल लेटेक्स ऊपर डिपेंड करेगा। कितना क्रिस्टल हमारे पास कंपैक्ट है, कितना क्रिस्टल कंपैक्ट होगा उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा। पर सॉलिड स्टेट हमारी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है, जिनकी ने वफा की, तो हमने केमिस्ट्री के साथ इंशाल्लाह चूंकि इसको पढ़ रहे हैं तो हम इसको एक एक करके सारे चैप्टरों को चेक करते रहेंगे। लेकिन बार काफ़ी ये वक्त ले रहा है, तो वक्त के साथ साथ ये चीज़ें क्लियर होंगी। सॉलिड स्टेट के ऊपर मैं क्रिस्टल लेटेक्स के ऊपर बात तफसीलन कर दूंगा इंशाल्लाह। तो हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास है ना, वो डिपेंड करता है क्रिस्टल लेटेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज जो है मेटल के अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पर डिपेंड करती है मेटालिक बॉन्डिंग के ऊपर। मेटालिक और बॉन्डिंग के ऊपर ये बच्चे थोड़ा इस चीज को समझें। यहां मास ज्यादा होने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं हो रहा, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ये डिपेंड करे क्रिस्टल लेटेक्स और मेटालिक बॉन्डिंग के ऊपर। और यहां पर अगर जितना नीचे आते रहते हैं, चूंकि मेटालिक बॉन्डिंग तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 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 आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस वजह से इनका मेटालिक बॉन्ड को देखा जाए, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटालिक बॉन्ड बनेगा। हाँ, अगर साइज बड़ा हो रहा है तो मेटालिक बॉन्डिंग कमजोर होगी, और मेटालिक बॉन्डिंग जितनी कमजोर होती जाएगी उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो साइज बड़ा होने से, जितना साइज बड़ा होता जाएगा मेटालिक बॉन्डिंग कमजोर होती जाएगी, और मेटालिक बॉन्डिंग कमजोर होगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के ज्यादा हो रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास सोडियम मौजूद है और आपके पास कैल्शियम मौजूद है, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, और इसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों मेटालिक बॉन्डिंग बनाते हैं। अब यहां पर अगर मैं चेक करूंगा तो मेटालिक बॉन्डिंग कैल्शियम की अच्छी होगी। क्यों? मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और कैल्शियम मेटल है, और मेटल होने के साथ इसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस वजह से दो इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटालिक बॉन्डिंग जब बनाएगा तो इस मेटालिक बॉन्डिंग में इसकी मजबूत मेटालिक बॉन्डिंग होगी। इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको ज्यादा नजर आया होगा मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से। हाँ, बाद औक़ात मेटालिक बॉन्डिंग एक सब्सटेंस में मजबूत है, लेकिन क्रिस्टल लेटेक्स दूसरे सब्सटेंस का मजबूत है, तब भी आपने देखना होगा। इस चीज का भी ख्याल रखेंगे, वहां पर भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में फर्क आता है। तो थोड़ा सा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतना सिंपल कंसेप्ट नहीं है सॉलिड्स के अंदर कि आप इसको सिंपली मास के ऊपर डिपेंड करके देखें और कहें कि मास ज्यादा और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नहीं, सॉलिड्स के अंदर हमने मेटालिक बॉन्डिंग को भी देखना होगा और क्रिस्टल लेटेक्स को भी देखना होगा, और उस बुनियाद के ऊपर हमने फैसले करने होंगे। सर दस आप लोगों को क्लियर हो कि यहाँ पर जो जनरल ट्रेंड है नीचे जाने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अल्कली मेटल का कम हो रहा होता है। जनरल ट्रेंड आपके सामने ये आना चाहिए कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप इन अल्कली मेटल। तो ये आपके सामने अल्कली मेटल में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से। जहां तक ताल्लुक यहां डेंसिटी पर है, डेंसिटी को आपने देखना होगा। डेंसिटी में नॉर्मली हमने यहां ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से लिए हुए वैल्यूज आपके सामने लगी हुई है। जनरली आप देख रहे हैं कि डेंसिटी नीचे जाने से डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। जनरल ट्रेंड जो आपके पास है, जनरल ट्रेंड डेंसिटी का, जनरली डेंसिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। उम्मीद है आप लोगों को नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा मैंने यहां इनके साथ मिक्स तो कर दिया है, ब्लैक बोर्ड में जगह कमी की वजह से मैं इसे कर रहा हूं, लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। डेंसिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप है। जनरली आप देख सकते हैं ये 0.543 है, और इस तरीके से 1.53 है, 1.90 है। नॉर्मली आप डेंसिटी को देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप अल्कली मेटल में डेंसिटी इंक्रीज होती है। असल में डेंसिटी में एक चीज का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। डेंसिटी जो होती है, अगर मैं इसको डेंसिटी को आपके सामने लिखूं तो डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। अब यहां डेंसिटी दोनों चीजों पर डिपेंड कर रही है।
एक तो ये मास पर डिपेंड कर रही है, दूसरा वॉल्यूम पर डिपेंड कर रही है। मास के साथ डेंसिटी का रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है, वॉल्यूम के साथ डेंसिटी का रिलेशन इनवर्स रिलेशन है। यानी मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। तो मास डेंसिटी को बढ़ा रहा है बढ़ने के साथ, वॉल्यूम डेंसिटी को कम कर रहा है बढ़ने के साथ। अब इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट हम देखेंगे, मास और वॉल्यूम का कंबाइन इफेक्ट जो है इनका हम चेक करेंगे। कंबाइन इफेक्ट हम इनका देखेंगे, कंबाइन इफेक्ट चेक करेंगे इनका हम। अगर मास डोमिनेंट रहा तो डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम डोमिनेंट रहा मास पर तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो हमने मास और वॉल्यूम के कंबाइन इफेक्ट को देखना होगा। अगर मास अपने इफेक्ट को जाहिर कर रहा है, डोमिनेंट है वॉल्यूम पर, तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर वॉल्यूम डोमिनेंट हो रहा है मास के ऊपर, अपने आप को डोमिनेंट कर रहा है वॉल्यूम मास के ऊपर, तो डेंसिटी कम होगी। इस चीज का आपने ख्याल रखना होगा। नॉर्मली यहां पर लिथियम है, सोडियम है, यहां पर इस सूरत में आप देखें इसकी डेंसिटी लिथियम की 0.534 है, यहां पर सोडियम की चेक करें 0.972 है। तो यहां पर अगर आप चेक करें तो मास डोमिनेंट रहा ओवर वॉल्यूम, यानी मास ने अपने आप को शो किया वॉल्यूम पर, और इस वजह से आपके पास जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हुई। लेकिन जब हम सोडियम और पोटेशियम को चेक करते हैं, सोडियम को देखें 0.972 है और पोटेशियम को देखें आपके सामने है 0.86। डेंसिटी बढ़ी नहीं है सोडियम के साथ, बल्कि पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम हुई है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि व्हाई इज पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, व्हाई पोटेशियम इज लेस डेंसर देन सोडियम। ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछ रहे होते हैं। ऑब्जेक्टिव में इस पर सवाल आता है कि डेंसिटी इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, पोटेशियम की डेंसिटी क्या होगी। तो चार ऑप्शन आपके सामने मौजूद होंगे, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो याद रखें पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम अगर जनरली इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहां पर पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से डिक्रीज होगी। यहां पर वही बात है कि यहां पर आप लोगों ने जिस चीज को देखना है वो ये होगा कि वॉल्यूम ये डोमिनेट कर रहा है ओवर मास। वॉल्यूम जो है ये मास पर डोमिनेट कर रहा है, और जब वॉल्यूम डोमिनेट करेगा मास के ऊपर, वॉल्यूम अपने आप को शो करेगा, तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और यहां आपको अगर थोड़ा सा कंसेप्ट हो ना केमिस्ट्री का, मैं आप लोगों के सामने लगा हुआ है, आप चेक करें। अगर मैं यहां लिथियम को दिखाऊं ना आपके सामने लिथियम को, तो लिथियम जो है ये दूसरे पीरियड में आता है। जो दूसरे पीरियड में आता है तो इसके अंदर दो शेल है, के और एल। यहां पर सोडियम को अगर आप चेक करें तो ये थर्ड पीरियड में हमारे पास आता है, सोडियम थर्ड पीरियड में आता है। जब ये थर्ड पीरियड में आएगा तो इसके पास हमारे पास तीन शेल हैं, के, एल और एम। और यहां पर अगर पोटेशियम को चेक करें आप, तो पोटेशियम का पीरियड नंबर 4 है, और पीरियड नंबर 4 होने की वजह से इसके अंदर शेल हैं के, एल, एम और एन। के, एल, एम और एन, 4 शेल आ रहे हैं। तो इस पोटेशियम में अगर आप चेक करेंगे तो पोटेशियम के अंदर आपके पास के शेल भी है, एल शेल भी है, एम शेल भी है और एन शेल भी है, 4 शेल मौजूद है। और आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, बार बार मैं जो कहना पड़ता है, जिंदगी रही तो हम इसको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह अजीज। अगर जिंदगी ने वफा की तो हम आप एक एक चैप्टर को ही हाथ लगाएंगे और हर चैप्टर की एक एक लाइन आपके सामने क्लियर रखेंगे। जब हम ये सारे लेक्चर कंप्लीट कर चुके होंगे तो उम्मीद है जब आप किताब को और हम लेक्चरों को मिलाएंगे हमेशा किताब जो है आपको आसानी से समझ आती रहेगी। तो बहरहाल यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर के किताब के अंदर। वहां पर आपने देखा होगा कि के जो शेल है इसमें एक s ऑर्बिटल होता है, l के अंदर s और p ऑर्बिटल होते हैं, m के अंदर s, p और d ऑर्बिटल होते हैं, n के अंदर s भी है,
P भी है, D भी है और F भी है। ये 4 ऑर्बिटल्स N के अंदर पाए जाते हैं। और यहां जब N की एंट्री हो रही है ना पोटाशियम के साथ, तो S ऑर्बिटल भी आया, P ऑर्बिटल भी आया, D ऑर्बिटल डिस्पर्स है, F ऑर्बिटल और भी ज्यादा डिस्पर्स है। तो यहां इन ऑर्बिटल्स के ज्यादा होने की वजह से वॉल्यूम के अंदर इंक्रीजमेंट आएगी और ज्यादा इंक्रीजमेंट आएगी। हालांकि नीचे जाने से वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, और वॉल्यूम जब बढ़ रहा होता है तो वहां पर मास भी बढ़ रहा होता है, और मास के बढ़ने से मास डोमिनेट हो रहा होता है वॉल्यूम के ऊपर। लेकिन केमिस्ट्री, याद रखें, पहले एक्सपेरिमेंट का नाम है। केमिस्ट्री एक चीज एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट निकाल लेती है, और रिजल्ट निकाल लेने के बाद उस एक्सपेरिमेंट रिजल्ट को मानती है और फिर उसके बाद फैसले करती है। यहां पर जब एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारे सामने आया कि यहां पर सोडियम आ रहा है, इसकी डेंसिटी 0.972 और पोटाशियम की डेंसिटी आ रही है 0.86, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा तो हमने माना। अब सियासतदान इस पर सोच करते हैं, बैठते हैं, और बैठने के बाद वो कहानियां बनाते हैं, इस तरह हुआ होगा, इस तरह हुआ होगा, ये बात चली होगी। तो यहां पर किताबों ने लिखा है कि यहां पर SPDF वॉल्यूम इतना बड़ा है कि मास पर डोमिनेट रहा, और मास पर डोमिनेट रहा वॉल्यूम, तो डेंसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो जितना वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी डिक्रीज होगी। लेकिन उसके बाद फिर मास डोमिनेट कर गया रुबिडियम और सीजियम में। आपने यहां पर देखा, यहां उसके बाद यहां तो वॉल्यूम ने डोमिनेंस की, लेकिन यहां पर जब आए इस एरिया में, तो इस एरिया में फिर मास जो है, मास ये डोमिनेंट हो गया ओवर वॉल्यूम। किस पर डोमिनेट हो गया? वॉल्यूम पर डोमिनेट हो गया। और यहां पर फिर ये वैल्यू है कि मास डोमिनेट हुआ ओवर वॉल्यूम पर डोमिनेट हो गया। इस वजह से जब मास डोमिनेट करेगा तो डेंसिटी आपके पास क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहां डेंसिटी इंक्रीज, यहां पर डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। लेकिन जब ये एरिया आपके सामने आएगा, सोडियम और सोडियम के बाद पोटाशियम, सोडियम और सोडियम के बाद पोटाशियम, तो इस एरिया में आपने ख्याल रखना है कि यहाँ डेंसिटी इंक्रीज नहीं हुई, बल्कि डेंसिटी क्या हुई? डिक्रीज हुई है। और रीजन आपको क्लियर हो कि वॉल्यूम डोमिनेट कर रहा है किसके ऊपर? मास के ऊपर। और वॉल्यूम क्यों डोमिनेट कर रहा है? क्योंकि N जो हमारे पास शेल है उसमें SPDF 4 ऑर्बिटल आ जाती हैं, और F और D ऑर्बिटल डिस्पर्स होने की वजह से वॉल्यूम में कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीजमेंट हुई है, जिसकी वजह से डोमिनेट रहा किसके ऊपर? मास के ऊपर। तो इस वजह से थोड़ा इस चीजों को आपने ख्याल रखना है। ये हमारा आज का लेक्चर था, ग्रुप नंबर 1 के अल्कली मैटर का लेक्चर नंबर 06 मैंने आप लोगों के सामने रखा है, और उसमें आज मैंने ट्रेंड इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आपके सामने रखे। इसके अलावा डेंसिटी मैंने आपके सामने रखा है, और डेंसिटी में खुसूसन सोडियम और पोटाशियम की डेंसिटी मैंने आपके सामने डिस्कस की है। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बच्चों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम KPK के अंदर इक्वालिटी फ्री एजुकेशन बच्चों को दे सकें और बच्चों को फ़ायदा हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।